हेलो दोस्तों, माध्यमिक गुरुजी चैनल में आपका स्वागत है। प्रिय दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर प्रथम आए हैं तो नीचे दिए रेड सब्सक्राइब बटन को दबाइए और बगल में बेल आइकन आता है उसे प्रेस कीजिए ताकि नया नया वीडियो आप तक इसी तरह पहुंचते रहे। दोस्तों, यदि आप पश्चिम बंगाल बोर्ड परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए ये प्रश्न पत्र बहुत ही उपयोगी होने वाला है। इस प्रश्न पत्र से आपको पता चलेगा कि ज्योग्राफी में किस किस तरह के क्वेश्चन आते हैं और कितने नंबर के रहते हैं। आज मैं 2020 में आए हुए ज्योग्राफी के प्रश्न पत्र को आपके सामने सॉल्व कर रहा हूं। आप लोग ध्यान से इस प्रश्न पत्र को देखिए ताकि इससे आपको अनुमान लग सके कि 2021 में आने वाले प्रश्न पत्र में किस तरह से प्रश्न पूछे जाएंगे। इससे आप लोगों को बहुत हेल्प मिलेगा, इसलिए मैं इस प्रश्न पत्र को आपके सामने लाया हूं ताकि आप इसे देखकर कुछ अनुमान लगा सके। दोस्तों, मैं अब आगे बढ़ रहा हूं और एक एक करके क्वेश्चंस पढ़ रहा हूं और आपके सामने उसका आंसर भी बताऊंगा। तो चलिए प्रश्न पत्र 1 में चले आता हूं। प्रश्न पत्र 1 में दिया हुआ कि दिए गए विकल्पों में सही उत्तर चुनकर लिखिए। मतलब इसमें 4 विकल्प है। इसे हम लोग इंग्लिश में एमसीक्यू क्वेश्चंस कहते हैं और इसमें 4 विकल्प होते हैं और 4 विकल्पों में किसी एक आंसर इसका सही होता है। तो चलिए हम लोग 1 नंबर पढ़ते हैं। जिस प्रक्रिया में गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव से मिट्टी और चट्टान की परतें उच्च भूमि के ढाल से नीचे उतर जाती है उसे क्या कहते हैं? तो इसका आंसर होगा बी नहीं, इसका आंसर होने वाला है डी। डी इसका सही जवाब है। बृहत सरण प्रक्रिया। नंबर 2 में चलते हैं। मरुस्थलीय मैदान में कठोर चट्टानों से गठित कुछ नीचे पहाड़ों के अवशेष से बनी स्थल आकृति को कहते हैं। तो इसका आंसर होगा डी। इसका भी आंसर डी होने वाला है, भगीरी। क्वेश्चन नंबर 3 में चलते हैं। अश्व अक्षांश स्थित है। इसका आंसर होने वाला है बी। उपोष उच्च वायु दाब की पटरी। इसका आंसर बी होगा। आगे चलते हैं। दिन रात के तापक्रम में सबसे अधिक अंतर दिखा जाता है। तो इसका आंसर होने वाला है बी। उस मरुस्थलीय जलवायु क्षेत्रों में। आगे चलते हैं। समुद्री धाराओं की उत्पत्ति निर्भर होती है। तो इसका आंसर होने वाला है उपयुक्त सभी। वायु की गति पर भी, पृथ्वी के परिक्रमण पर भी, रेत के टीले पर भी। ये तीनों सही है। इसका आंसर डी होगा, उपयुक्त सभी कारकों पर। अगला क्वेश्चन है, किसी स्थान पर उच्च और निम्न ज्वार के समय में अंतर लगभग होता है। मतलब उच्च ज्वार और निम्न ज्वार में कितना समय का अंतर होता है? तो इसका आंसर होने वाला है बी, मतलब 6 घंटे से अधिक। आगे बढ़ रहे हैं। वाहनों से निकले हुए कार्बन के कणों को किसके प्रयोग से नियंत्रण किया जाता है? तो इसका आंसर होने वाला है सी, चक्रवात। आगे चलते हैं। भारत के मध्य से गुजरने वाली अक्षांश रेखा है। तो आंसर आपका सामने ए होगा। इसका आंसर भूमध्य रेखा। आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। गोदावरी एवं कृष्णा नदी के डेल्टाओं के बीच स्थित झील है। तो झील का नाम है कोरेलू।
ए नंबर आंसर। आगे चलते हैं। भारत में किस पद्धति से सिंचाई सबसे अधिक होती है? तो इसका आंसर ए होगा, कुआं और नलकूप द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पश्चिमी विक्षोभ भारत में होता है? तो इसका आंसर होने वाला है डी, शीत ऋतु में। नेक्स्ट क्वेश्चन, समुद्री लवण युक्त वायु आवश्यक है? तो इसका आंसर होगा ए, गन्ने की खेती के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, बंगाल का पेट्रो रसायन उद्योग केंद्र स्थित है? तो इसका आंसर होने वाला है डी, हल्दिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन, टोपोग्राफिकल मानचित्र में समोन्नत रेखा खींचने के लिए जो रंग प्रयोग होता है, तो उसका आंसर है ए नंबर, भूरा। आगे क्वेश्चन में चलते हैं। एक खंड खो है, इसमें आपको सही और गलत को बताना है कि कौन सा वाक्य सही है और कौन सा वाक्य गलत है। यह 6 नंबर का होता है। तो चलिए इसको पढ़ते हैं। अलकनंदा और भागीरथी नदियों का संगम स्थल देवप्रयाग है? तो इसका आंसर है सही। ये सेंटेंस जो है एकदम सही है, इसमें आप राइट लगा सकते हैं या ट्रू लिख सकते हैं। नेक्स्ट, मेस्ट्रॉल एक उष्ण स्थानीय वायु है जो फ्रांस की रोनी घाटी के ऊपर प्रवाहित होती है। तो ये वाक्य गलत है। भारत में बाढ़ एल नियोन वर्षों में आती है। तो इसका आंसर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी की स्थिति एक सरल रेखा में होती है, उसे सिजगी कहते हैं। तो इसका आंसर सही है, इसमें आप टी लगाइए। पुराने समाचार पत्रों को कच्चे माल के रूप में प्रयोग करके पुनरीकरण के फलस्वरूप कागज बनाया जाता है। तो हाँ, ये बात भी सही है। इसको हम रिसाइकलिंग करते हैं, रिसाइकलिंग करके फिर नया कागज हम लोग तैयार कर लेते हैं। नेक्स्ट, रोड़ी, बालू और कीचड़ से निर्मित मिट्टी शिवालिक पहाड़ी की तलहटी में पाई जाती है, उसे बेट कहते हैं। तो ये सेंटेंस गलत है, इसमें आप क्रॉस लगाइएगा। उपग्रह के चित्र की व्याख्या करने के लिए कंप्यूटर आवश्यक है? ये सही है, कंप्यूटर जरूरी है चित्र की अंकन करने के लिए। अगले क्वेश्चन में चले जाते हैं। ये है रिक्त स्थान को भरें। तो पहला में अपसरण एवं विखंडन की संयुक्त प्रक्रिया से समतल प्रक्रिया आकृति के निर्माण की विधि को डैश कर अपर्दन क्रिया लिखिएगा। मरुस्थलीय वायु के डैश कार्य के फलस्वरूप मरुस्थल की सृष्टि होती है। तो अपसरण के कारण वायु दाब बढ़ने से वायु की गति डैश होती है, तो यहाँ पे तीव्र हो जाती है। अब तीव्र। भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय सड़क मार्ग NH डैश है। तो आप 7 लिख सकते हैं या वही बदल कर 44 हो गया है, NH44 या NH7, दोनों में से कोई एक लिख सकते हैं। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र डैश में स्थित है। तो इसमें आप बंगलोर भरिएगा। संक्षेप में इलेक्ट्रॉनिक्स अवशिष्ट डैश अवशिष्ट जाना जाता है। तो इसका आंसर होगा ई, वर्ज्यपात, इलेक्ट्रॉनिक्स वर्ज्यपात।
अगला क्वेश्चन है शॉर्ट क्वेश्चन, ये भी 6 नंबर का रहता है, एक नंबर का है। विश्व का सबसे बड़ी घाटी ग्लेशियर का नाम लिखिए। तो इसका आंसर होगा लेवर्स फिशर। पृथ्वी की सतह के ऊपर वायुमंडल में कहाँ सर्वाधिक क्षेत्र का पता लगाया गया है? तो इसका आंसर होगा अटलांटिक। केरल के तट पर खारे पानी की झील को स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं? तो इसको स्थानीय अष्टमुंडी कायल। भारत के सबसे बड़े झरने का नाम लिखिए। कुंचिकल फॉल्स झरने का नाम है। भारत के किस शहर में सर्वप्रथम भूगर्भ रेल ने अपनी यात्रा प्रारंभ की? इसका आंसर कोलकाता होगा। भारत के किस राज्य की आबादी सबसे अधिक है? तो इसका आंसर उत्तर प्रदेश। उपग्रह का चित्र किस प्रकार प्रस्तुत किया जाता है? तो इसका आंसर FCC के माध्यम से हम लोग उपग्रह का चित्र प्राप्त करते हैं। दोस्तों अब यहाँ पे मैचिंग आ गया है, हम मैचिंग यहाँ पे कर दे रहे हैं और आप लोग ध्यान से देखिए। ये जो A नंबर है ये 3 नंबर के साथ मैच हो जाएगा और ये 1 नंबर के साथ मैच हो जाएगा, ये 4 नंबर के साथ मैच हो जाएगा और ये जो है 2 नंबर के साथ मैच हो जाएगा। मैचिंग ध्यान से देख लीजिए। अब आती है लघुत्तरीय प्रश्न, दीर्घोत्तरीय प्रश्न। आप लोग इसका जो क्वेश्चन है बुक में खोजिए और आसानी तरीके से आपका सारा आंसर पता चल जाएगा। और आप एक बार सारा क्वेश्चन पैटर्न देख लीजिए कि किस तरह से क्वेश्चंस माध्यमिक एग्जाम में पूछे जाते हैं। मैं आज आप लोगों को ज्योग्राफी का क्वेश्चन पेपर दिखा रहा हूं और इससे आपको अनुमान लगेगा कि किस तरह से प्रश्न पत्र पूछे जाते हैं। अब इसे क्वेश्चन को उतार भी सकते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए कि किस किस चैप्टर से इस साल प्रश्न आ चुका है। जो जो क्वेश्चन इस साल आ चुका है वह अगले साल नहीं आएगा, तो इस सारे क्वेश्चन को छोड़कर आप तैयारी कर सकते हैं और ज़्यादा अंक प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों कम से कम आपको 5 से 6 साल का प्रश्न उत्तर आपके पास रहना चाहिए और उसे आप गहन अध्ययन करके सॉल्व करें तो आप ज़्यादा नंबर प्राप्त कर सकते हैं। ऐसे हम एनुअल एग्ज़ाम आने से पहले बहुत सारे मॉडल पेपर इस चैनल पर अपलोड करते हैं, आप उसे भी सॉल्व करके ज़्यादा अंक प्राप्त कर सकते हैं। विभाग 4 आ गया है। ये जो 4 विभाग है एक मैप है, मैप में सारी चीज़ों को दर्शाना पड़ता है जो 10 नंबर का होता है। यदि आपको मैप भरने नहीं आता है तो आप हमें बताइएगा, हम आपको मैप भरने के लिए सिखा दूंगा कि आप कैसे मैप भरिएगा। बस दोस्तों हमेशा हम चाहते हैं कि आप एक अच्छे नंबर प्राप्त करें और अपना भविष्य को उज्जवल करें, इसलिए मैंने इस चैनल को आप लोगों के लिए ही बनाया है। प्लीज़ इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और प्रथम है तो प्लीज़
सब्सक्राइब कीजिए और बगल में बेल आइकन आता है उसे प्रेस कीजिए। मिलते हैं फिर अगले दिन किसी दूसरे वीडियो के साथ।